और ये रहा हमारा बिजली का खंभा जो कि बिल्कुल हमारे घर के साथ है, और इससे गई हुई हैं तारें जिनके साथ वो लटक रही है चमगादड़। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आपने सुबह सुबह देख ली छोटे बच्चे की व्लॉगिंग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AHV एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे मेरी गुड मॉर्निंग हुई है, मैं गया हुआ था अभी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। ये फेस पे थोड़े दाने से आ गए ना, तो वो जब फटते हैं तो खून आना स्टार्ट हो जाता है। खैर अभी मैं गया हुआ था वॉशरूम में, हाथ मुँह धो के फ्रेश होके आया हूँ। नाश्ता भी नहीं किया, उधर ही मैं जा रहा था। मैंने सोचा रास्ते से जाते जाते व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या हो गया भाई, फ्रिज लगी हुई थी, अभी अचानक से कड़क करके आवाज़ आई है। क्या अच्छा लाइट चली गई, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। एक अचानक से चलते चलते ना हल्की हल्की आवाज़ देते, ऐसी आवाज़ आई कड़क, और बंद हो गई। आज मौसम जैसा कि छोटे ने भी बताया कि थोड़ा बहुत ख़राब है, मतलब जो है अभी पीछे ब्लॉगिंग स्टार्ट है इसकी। जैसे मतलब ऊपर तो क्लियर है, ये शायद मेरे हिसाब से बादल नहीं है, ये टोटली जो धुंध होती है, फोग वगैरह है, वो ऊपर फैली हुई है, इस वजह से धूप नहीं है। नहीं ये बादल हो तो ये थोड़ी थोड़ी जो रोशनी है ना, ये भी नहीं होती। खैर अभी चलते हैं जी, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाना है हमाद भाई की तरफ कल वाली वीडियो अपलोड करने की। हमारे पास तो डेटा ख़त्म हो गया हुआ है गया अंदर। ये मामला तो आए दिन खतरनाक होता जा रहा है। आए दिन एक न एक परिंदा जो है वो इन बिजली की तारों के साथ लटक जाता है और मर जाता है। आज देखें जी, बिल्कुल हमारे घर के करीब ही ये एक और चमगादड़ जो है वो आके लटक चुकी है। इसके अलावा दो पहले लड़की थी जो उधर ट्रांसफार्मर के पास थी, और आज ये तीसरी लटक गई। कहने की बात यह है कि सिर्फ इस परिंदे को करंट क्यों लगता है, बाकी परिंदे तो इसके मतलब ऊपर भी इवन आके कुछ बैठ जाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि उनकी टांगों में जो है वो खून नहीं होता, इस वजह से उनको करंट जो है वो नहीं लगता। लेकिन वाला जो परिंदा है ना चमगादड़, इनकी टांगों में भी खून होता है, और ये मतलब बैठना तो दूर की बात, अगर तारें ये हैं और ये इस साइड से भी गुजर रही होंगी ना, तो धड़ा करके भाई साहब तारें इनको खींच लेती हैं। खैर आज इस बिजली की तारों ने अपना तीसरा शिकार भी कर लिया, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए ना, अक्ल तो इनका भी होगा। आगे दो लड़की सामने नजर आ रही हैं, तीसरी भी आके लटक गई। कर रहा हूँ, और सूरज की रोशनी जो है वो बिल्कुल आ रही है, साया पड़ रहा है नीचे मेरा। ये ऊपर जो है वो बादल नहीं है, पूरी जो फोग वगैरह थी नदियों नालों से वो उड़ के गई हुई है। बादल जो है वो सिर्फ इतने इतने से हिस्से में, बाकी बिल्कुल नीला क्रिस्टल क्लियर आसमान है। माशाल्लाह पहले दिन तो धूप थी, लेकिन अब देखें सूरजमुख कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं खेत में पूरे। सिर्फ इस और नीचे वाले खेत में है, किसी भी खेत में नहीं है। और ये वाले जो दो खेत है ना, ये बंदा वो उस पहाड़ी पे भी हो ना, दूर से मतलब यूनिक नज़र आते हैं। इनका नाम सूरजमुख इसलिए है क्योंकि इनकी ये खास बात है। अब तो शायद ये भी मतलब वैसे नहीं रहे, बिगड़ गए हुए हैं ये वाले फूल भी। पहले होता क्या था कि जब सूरज उधर से तुलू होता है ना, मतलब निकलता है, तो ये सारे के सारे जो फूल हैं ना, इनका रुख उधर होता है उस सूरज की। जब सूरज इधर आता है तो इनका रुख यूं हो जाता है, और जब सूरज उधर चला जाता है ग़ुरूब होने के लिए, तो इनका रुख यूं हो जाता है। अभी सूरज इधर है, तो देखें ऑलमोस्ट तकरीबन सारों का ही जो रुख है वो उधर है। बीच बीच में थोड़े बहुत बिगड़े हुए भी हैं। ये देखो इसका तो इस तरफ है, पता नहीं इस तरफ कौन सा सूरज इसको नज़र आ गया, और बाकी ऑलमोस्ट जो है वो उधर हैं। अभी आपको मैं शाम को भी ज़रूर दिखाऊंगा जब सूरज इधर होगा। तो ये याद रखेंगे, ये अखरोट के दरख्त के पास से, तो इनका रुख किधर होगा। आज क्लियर करेंगे कि ये वाली जो बातें हैं, क्या इनमें कोई हकीकत है वाकई, या सिर्फ बातें ही हैं। ये देखें जी, अभी ये तितली इनके ऊपर बैठी हुई थी, किधर गई, वो जा रही है वो। ये भी आगे इस फूलों के ऊपर बैठी हुई थी। मैं इधर से गुजरा था, मैंने कैमरा जैसे ही ऑन किया भाग गई। मैं वीडियो जस्ट स्टार्ट ही होने वाली थी और तितली जो है वो भाग गई। बाकी जिन चमगादड़ों की मैं बात कर रहा था, उनमें से एक ये है, और एक इसी से थोड़ा सा साइड पे करके ये जो थोड़ा सा लटक रहा है, ये दो हैं। पहले दिन एक लटकी, उससे अगले दिन दूसरी लटकी, आज तीसरा चौथा दिन है तो एक और लटक गई। पता नहीं सिलसिला कब तक जाएगा, लेकिन खैर ये आती हैं फल वगैरह खाने के लिए, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए हुए हैं। तो जैसे ही वो ख़त्म हो गए फिर ये नहीं आएंगी, और बाकी जो है वो बच जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं, तो इधर हमारा पुराना घर हुआ करता था। ये वाला दरख्त बहुत मतलब पुराना है, मैं जब से मेरी होश है तो ये वैसा ही मैंने देखा है। चढ़ाई हुई थी अंगूर की, वो जो क्या बोलते हैं उसको, बेल ही हम बोलते हैं, वो चढ़ाई हुई थी। वो इस पूरे दरख्त पे तो फैल ही चुकी है। अब जो बाकी है ना, वो हिस्से इसके यूं नीचे आना स्टार्ट हो गए। आगे दरख्त कोई नहीं है, वो भी है। तो ये देखो, ये इधर से नीचे आए हुए, ये तो मतलब अजीब सा लग रहा है कि हमला कर रहे। ये पता नहीं इधर से किधर जाएंगे, यूं 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 नीचे उस दरख्त पे। करीब करीब दरख्त पे तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इतने दूर वाले दरख्त पे पता नहीं क्या होगा।
उधर तक पहुंच पाएगी या नहीं। ऐसे इसने रुख अपना उधर ही किया हुआ है उस वाले दरख्त पे। खैर पहुंच किधर सकती, नीचे कोई सारा सपोर्ट नहीं है, इसको भी देखेंगे। मैं पहुंच गया हूँ हमाद भाई के घर, लेकिन अभी आके पता किया वो घर है नहीं, वो गए हुए हैं सुबह सुबह पानी लेने चश्मे से, ताज़ा पानी पीने के लिए, जो दिन भर खाने के लिए भी इस्तेमाल होगा, पीने के लिए भी। तो अभी वो गए हुए हैं पानी लाने। तो तब तक हम वेट करते हैं, जब आते हैं तो फिर लेते हैं हॉटस्पॉट और वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं। फाइनली अभी हमारे भाई से हॉटस्पॉट लिया और वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो सारा काम हो गया। शुक्रिया भाई। हम वो डेटा ख़त्म करने वाले हैं, मतलब अभी महीना पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन एमबी जो है वो हमने ख़त्म कर दी, क्योंकि दो बंदे लगे होते हैं रोज़ सुबह सुबह। तो खैर जब इनका ख़त्म होगा तब तक हम लगवा लेंगे, तो हो जाएगा काम शेयरिंग से, ठीक है। और बाकी मौसम सुबह तो धुंध ही, लेकिन अभी वाकई में बादल आ गए। वाली चमगादड़ है ना जो, इसका थोड़ा मसला ज़्यादा हो सकता है। दूसरी जो दो थी उनका इतना मसला नहीं, वो उधर मतलब उधर घर वगैरह कोई नहीं, काफ़ी दूर है। इनकी जो एक तो स्मेल आएगी घर, और दूसरा इन पे जो मक्खियाँ आएंगी ना, तो वो वाला मसला है, क्योंकि घर के बिल्कुल करीब है ये। तो खैर जी, अभी वीडियो थी वो अपलोड करके मैं आ गया हूँ वापस घर, और अभी एक और वीडियो बनानी है इस चैनल के लिए नहीं, एक और चैनल के लिए। तो अभी वो बनाते 2-3 घंटे जाएंगे उसमें। लाइट भी है, थोड़ा मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं, देन फिर अच्छे से वीडियो ताकि बन जाए। तो हाँ जी, वीडियो वगैरह बन चुकी है, और दरमियान में जो गैप था उसमें निकल आई भाई धूप, जो कि अभी भी निकली हुई है। थोड़ा कम हो जा फोकस। हाँ, तो अभी भी जो धूप है वो निकली हुई है। तब लग रही थी मुझे शदीद किस्म की गर्मी, और उस गर्मी में मैंने सोचा कि नहा भी लेते हैं, और नहा भी लिया, और उसी गैप में मैंने लंच भी किया, और फिर से आ गया क्रिएशन में, मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में। तकरीबन 3-4 घंटे लेके बन चुकी है फाइनली। तो अभी निकलते हैं ज़रा बाहर। वो मैंने आपको मौसम दिखाया था, तो कैसे मतलब सूरज का पता ही नहीं चल रहा था कि किधर गायब है, और अभी देखो बादल हैं, लेकिन सूरज भी या फिर भी निकले हुए। यार मतलब लेट के ना बंदा पूरा सुस्त हो गया हूँ मैं। एक तो नहाने के बाद सुस्ती आ गई, और दूसरा वीडियो बनाने के चक्कर में वो तो पूरा घर में ही बैठ के बनाई। आपको एक बात बताऊँ, ये मैं खड़ा हूँ और ये मेरा घर है, और ये रहा हमारा बिजली का खंभा, जो कि बिल्कुल हमारे घर के साथ है, और इससे गई हुई हैं तारें, जिनके साथ वो लटक रही है चमगादड़। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये रही चमगादड़ जी। यहाँ इस पे जो आएंगी ना, वो भी सीधा हमारे घर, जो बदबू होगी वो भी सीधा हमारे घर। वो घरों को काफ़ी मतलब ये अजीब लगेगा, इसको उतार भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको पत्थर या कुछ भी मारे ना, तो इसका वज़न है, तो आगे नीचे ऊपर नीचे होंगी तारें, तो आपस में टच हो गई भाई चमगादड़ अपनी जगह, हमारा काम हो जाएगा पूरा, ट्रांसफार्मर ख़त्म। इससे छेड़ भी नहीं सकते, खुद ही जब सड़ गल के ख़त्म हो जाएगी तभी जान छूटेगी। इसके अलावा मक्खियाँ वगैरह ये सब झेलना पड़ेगा। इसकी मतलब जो गर्दन पे होते हैं ना, हल्के ब्राउन से जो है वो बाल होते हैं। और अभी जी एक अजीब चीज़ देखने को मिल रही है मुझे। मैं देख रहा हूँ उधर, मतलब इस यही इलाका, यही लाइन है लाइट की, उधर भी, उधर मुझे लाइट जलती हुई नज़र आ रही है, और अपने घर आके देख रहा हूँ तो इधर भी नहीं है। और एक सेम ट्रांसफार्मर जो कि इस मोहल्ले में है, और बाकी सब घरों में लाइट है, लेकिन हमारे घर और ये साथ नीचे हमारे ताया जान का घर है, इन 2 घरों में लाइट नहीं है। वो उस घर में भी लाइट जल रही है, उस घर में भी, और वो सामने एक दुकान है उसमें भी लाइट जल रही है। हमारे घर नहीं, और नीचे वाले घर में भी नहीं। और अगर ट्रांसफार्मर का कोई इशू होता तो भी, मैं गया हुआ था अभी हमाद भाई उनके घर, उनके घर भी थी, सिर्फ हम दोनों के घर नहीं है। शायद ट्रांसफार्मर से कुछ गड़बड़ हो गई है। मेन वजह मुझे लग रही है इसी चमगादड़ की, क्योंकि ये जो तारें आ रही हैं हमारे घर लाइट की, ये इसी मतलब इन्हीं तारों के साथ जो है वो चमगादड़ चिपकी हुई है। अभी चल के देखते हैं, नीचे से भाई हैं उनको भी पकड़ते हैं साथ, और जाके देखते हैं ट्रांसफार्मर भी क्या मसला है। जी मैं गया हुआ था पता करने, और जैसे ही भाई के पास गया मैंने बोला कि चलते हैं देखा दें, तो उन्होंने पहले जो है वो मुझसे जाके पता कर लिया। मसला ये आ रहा था कि जो लीड होती है ना, पता नहीं आई थिंक ऐसा ही कुछ था, बता रहे थे वो जो लीड थी वो जल चुकी है। सिर्फ हमारे लिए, मतलब हमारी साइड तरफ जो करंट आ रहा था उसकी जो लीड थी ना वो जल चुकी है। और एक और मेन और सबसे ज़रूरी बात कि वो सिर्फ एक्सपर्ट बंदा जो इसको मतलब लाइट को समझता है, बिजली को, तो वही कर सकता है, लोकल बंदा कोई नहीं कर सकता। तो हमारे इलाके में वो अभी एक ही हैं, वो अभी गए हुए हैं काम पे, तो जब वो वापस आएंगे तब वो लगाएंगे, तो तब तक हमको लाइट के बगैर ही रहना पड़ेगा। मसले वाली बात नहीं, हमारे भाई उनके घर या इस साइड जिधर भी लाइट मिले हम लगा सकते हैं मोबाइल को चार्ज पे। तो खैर अभी मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम जाना है, और उधर से वापसी आते आते हुए अंधेरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। As long as it's with